look so handsome and have the white skin. I have white skin. Yeah, not look like Indian. I don't look like Indian. Yeah. $15 का भाई आप क्रोकोडाइल का फेस लेके जा सकते हो घर पे, बताओ। यहाँ पे इतने सारे क्रोकोडाइल्स हैं, आगे जाओगे तो क्रेजी नहीं है, देखना। अब मैं हॉस्टल जाऊँगा जल्दी से और उसको सुखाने के लिए रखूँगा, वो ख़राब हो गए तो फिर दिक्कत है, अच्छा खासा खर्चा बैठ जाएगा फिर तो। गाइस अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ना, इतना सुंदर व्यू है ना, इतना सुंदर व्यू है, आप बोलोगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ। इधर वैसे इतनी भीड़ क्यों कम हो रखी है अभी इस टाइम पे? लोग थाईलैंड और कम्बोडिया का 4-5 महीने पहले वॉर चालू हुआ था, तब से भीड़ बहुत। अच्छा, तब से यहाँ पे दिक्कत आ रही है। बॉर्डर क्लोज है। हेलो, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इन अदर वर्ड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो के अंदर। आज है मेरी 5th विजिटिंग कंट्री कंबोडिया का पहला दिन। कैसे मैं कंबोडिया के अंदर एंटर कर रहा हूँ, किस टेंशन के साथ मुझे उन्होंने रखा और जैसे तैसे करके इन्होंने मुझे जो एंट्री दी वो आपको पिछले ब्लॉग के अंदर पता चल जाएगा। तो उसके बाद जो मैं बस पकड़ के इधर टाउन के अंदर आया हूँ, और टाउन में इधर एक ऐसा रूल है कि उस पॉइंट से लेके आप पूरे टाउन में आपको जहाँ भी जाना है $1 के अंदर आपको वो टुक टुक छोड़ देगी। तो रात को काफ़ी लेट हो गया था, उससे मैं आया इस हॉस्टल के अंदर, जो भी मुझे एक भैया ने सजेस्ट करी थी कि जब मैं फ्लाई कर रहा था इंडिया टू थाईलैंड, कि तुम अगर कम्बोडिया जा रहे हो, सियम रीप जाओगे, तो इस हॉस्टल पर ज़रूर रुकना। ये पार्टी हब समथिंग है कि यहाँ पे आके सारे के सारे ऐसे पार्टी करते हैं, काफ़ी अलग अलग क्रेज़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कल रात को तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो नहीं रही थी, अभी भी वैसे कुछ हो नहीं रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको हॉस्टल दिखाता हूँ मेरा, क्योंकि दिखने में तो भाई काफ़ी कूल है। तो देख रहे हो इधर कुछ ना कुछ गेम्स कराते रहते हैं, ये इनका पूरा का पूरा स्केड्यूल है, वो आपको दिखाता हूँ। ये उधर ऐसे बिल्कुल कलरफुल सा हॉस्टल बना रखा है, पूरा पार्टी सा। और इन्होंने ना मेरे हाथ पे भी, अभी आपको दिखाऊंगा, ये मेरे हाथ में भी एक ऐसा बैंड दे रखा है, ये कि आप इसी बैंड से आप अंदर एंट्री कर सकते हो अपने रूम के अंदर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने जो रिसेप्शन में, हेलो भाई, अभी मैं आपको दिखाता हूँ रिसेप्शन के ऊपर इन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज़ रख रखी हैं। सैटरडे को जैसे पब क्रॉल कराएंगे, लाइव म्यूज़िक कराएंगे, संडे को पूल क्रॉल कराएंगे, अब जैसे आज कराएंगे सनसेट टूर और पब क्रॉल कराएंगे। पब बेसिकली पब क्रॉल के अंदर क्या करेंगे कि एज अ ग्रुप, इसके मतलब बेसिकली आपको पैसे देने हैं अलग से, और पूरा का पूरा हॉस्टल का एक ग्रुप होगा, वो जाएगा इधर की जो वॉकिंग स्ट्रीट टाइप जो एरिया है, कि वहाँ पे पब स्ट्रीट, उधर आप जाओ और बहुत अलग अलग क्लब्स के अंदर आपको लेके जाएंगे और बढ़िया पियो, मौज मस्ती करो, और फिर वापस अपने हॉस्टल आ जाओ। फिर ये स्विमिंग पूल के अंदर आप इंजॉय करो। बाकी ग्राफिटीज़ तो भाई बहुत मज़ेदार बना रखे हैं, काफ़ी कूल सी जगह है कि काफ़ी यंग लोग यहाँ पे आके मस्त रह सकते हैं। ये बिल्ली भी ऐसे ही, ओए। तो भाई ऐसा कुछ है मेरा रूम, और इधर भी ना मुझे ये वाला ऊपर वाला कौन दिया, मैंने इन्हें बोला था नीचे वाला दे दो, एक अवेलेबल भी था, मुझे दिखा था कोई भी नहीं है, बट फिर भी चलो कोई नहीं। दिक्कत ये हुई कि रात को चलेगी लाइट और पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही फ़ैन है, एक ये है एक ये है, ना फ़ैन चल रहा है ना एसी चल रहा है। ओके कोई नहीं, रात को लेट वैसे भी, चलो कोई नहीं, सो जाएंगे। फिर भी दिक्कत आई इसकी, ये देख रहे हो, ये सुबह सुबह होते ही इसकी धूप सीधा मुंह पे आती है, और यहाँ पे मेरा सर भाई ख़राब ही हो गया, मूड सारा का सारा। हॉस्टल के बाहर आ गए हैं अब, और करेंसी एक्सचेंज कल रात को हुई नहीं थी क्योंकि रात को लेट पहुँचे और कोई भी करेंसी एक्सचेंज खुली नहीं थी। अभी ये हॉस्टल के मेरे पास में कि ये करेंसी एक्सचेंज वाला खुला हुआ है, इधर जाके करेंसी एक्सचेंज करवाता हूँ थोड़ा, और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। US$ से आप इनकी जो कम्बोडियन रील करेंसी है, ऑफिशियल करेंसी, उसमें करा सकते हो, और इनका रेट ऐसे 4015 या 4030 इनके बीच में चलता रहेगा। अगर आप थाईलैंड से इधर आओगे मेरी तरह, थाई बात से अगर आपको इसमें करानी होगी तो ये रेट है। अभी US$ से भी थाई बात आपको मिल जाता है कि अगर आप यहाँ से थाईलैंड जा रहे हो तो चलो अब करेंसी एक्सचेंज करा चुके हैं, अब बढ़िया सा कुछ खाने का देखते हैं। ठीक है, अगर मैं लोगों की बात करूँगा ना, तो यहाँ की पॉपुलेशन टोटल जो कि है वो है 17.7 मिलियन, जिसमें से 74 to 73% रहते हैं अभी भी रूरल एरियाज़ के अंदर, और बाकी रहते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर। और इनकी अगर मैं एथनिसिटी की बात करूँ तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो बिलोंग करते हैं खमाई ग्रुप से, जो कि KHMER स्पेल करोगे तो, लेकिन इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं तो खमाई बोलते हैं। तो यहाँ पे आप उनके खाने में भी अगर आप देखोगे तो खमाई क्यूजीन है, खमाई लैंग्वेज है, तो सब कुछ ज़्यादातर खमाई है। और ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी एथनिसिटी ग्रुप है, जो एक पूरी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर 95% लोग सोचो एक ही एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जो आते हैं वो हो गए चाम, जो कि प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम से, और उसके बाद आते हैं जो माइनॉरिटीज़, जो ये चाइनीज़ हैं, जो कि यहाँ पे ट्रेड के लिए आए थे,
फिर उसके बाद आ गए वियतनामीज़, जो कि वियतनाम बॉर्डर, जो कम्बोडिया और वियतनाम का बॉर्डर है उसके आसपास रहते हैं, फ़िशिंग वाले एरिया के अंदर रहते हैं। तो लेकिन मेनली जो है वो खमाई ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इधर मेन जो चलते हैं ये डॉलर चलते हैं, $1.5 है। तो फिर अगर आप इसको कम्बोडियन रील में करोगे तो वो पड़ेंगे 4,000 प्लस 2,000, 6,000 रुपये कम्बोडियन रील के बेच रहे हैं। पे आर्टिस्टिक लोग बहुत हैं। देखो ये सिल्क एम्ब्रॉयडरी से ये कैट बना रखी है, देखो पीकॉक बना रखा है। इधर भी है काफ़ी सारी पेंटिंग्स, ये देखो हॉर्स बना रखा है। इंटरेस्टिंग जगह है काफ़ी। ये देखो पीछे अपने डॉगी को बैठा के लेके जा रही है, देख रहे हो? और उसकी स्टेबिलिटी देख लो डॉगी की कि कैसे बैठा हुआ है। पूरी जगह इतनी टूरिस्टी बना रखी है ना कि इतनी सुवेनियर शॉप्स हैं यहाँ पे, आप देखोगे मतलब इतने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पे देखो ये हर जगह आप जाओगे कोई भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर यहाँ पे पब स्ट्रीट मिल जाएगी। कल रात को यहाँ पे मैं गया था एक बार चक्कर मारने के लिए, और वो रहा 7-Eleven जहाँ पे कल मैंने खाना खाया था। भाई प्रॉपर धम 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 प्रॉपर म्यूज़िक चलेगा और सारे पार्टी करने के लिए आए होते हैं, जो कि सही भी है। रिवर साइड नाइट मार्केट आप देख पा रहे हो, यहाँ पे नाइट मार्केट लगती है और कल रात के 1-2 बजे तक बढ़िया खुली हुई थी। बट भाई वेजिटेरियन खाने के अंदर थोड़ी कम वैरायटी थी और मेरे पास तो कल रात को करेंसी भी नहीं थी। अब मेरे पास करेंसी हो गया तो अब मैं निकल सकता हूँ भाई, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जेब में जब तक पैसे नहीं होते ना ऐसे दिक्कत होती है गाइस। और ऊपर से फिर मेरे पास पैसे भी थे डॉलर्स के अंदर, तो फिर अब डॉलर खुलवाऊँ क्यों? $100 का नोट खुलवाना इज़ अ टास्क। और ऊपर से यहाँ पे जो 7-Eleven है वो कार्ड एक्सेप्ट करता ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ करता है कैश एक्सेप्ट, वो भी कम्बोडियन रील हो गई या तो डॉलर हो गया। जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे जैसे को देखो खमाई रेस्टोरेंट लिखा हुआ है ना, इनका पूरा अलग से खमाई क्यूजीन है। आगे भी चलते हैं और देखते हैं आगे कुछ बढ़िया खाने का मिलता है। यहाँ पे मुझे किसी ने बताया था इंडियन रेस्टोरेंट है, उधर जाके खाते हैं। अरे वाह दिख गया, अरे ये क्या, मोदी जी रेस्टोरेंट। आप नाम देख रहे हो, आप मोदी जी का नाम देख रहे हो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में देखो कहाँ पे हूँ, कम्बोडिया के अंदर, और मोदी जी के नाम का रेस्टोरेंट खोल रखा है। अरे वाह फ़ोटो भी लगा रखी है भाई इधर, तो देख रहे हो। मुझे पता है भाई आप किस दिन तो देख ही लोगे मोदी जी मेरे वाला व्लॉग, जब देखोगे तो आप बोलोगे अरे वाह मोनिल तू यहाँ पे आके मेरे नाम का खाना भी खा गया। देखो राम राम लिखा हुआ है, राम राम जी। चलो चलें। तो गाइस ऐसा कुछ है यहाँ का मेन्यू, सब कुछ इंडियन ही है। देखो वेज हाक्का नूडल्स सोच रहा हूँ मैं तो मंगवाने के लिए, क्योंकि भाई सारे के सारे यहाँ पे आके नूडल्स खाते हैं या कुछ उसमें चिकन मटन पोर्क ये सब डाल के खा रहे हैं। तो मैंने बोला यार मैंने अभी तक नहीं खाया तो मैं वेज हाक्का नूडल्स क्यों नहीं खाता। $4 की है जो कि, लेकिन और बाकी सब कुछ भी है यहाँ पे। देखो वेज पकोड़े भी हैं, पापड़ भी है, और सब्जियों की बात करो भाई आलू गोभी आलू अनियन आपको सब कुछ मिल जाएगा। मोदी जी के नाम पे हमें सब चल रहा है। रोटी देख रहे हो, प्लेन रोटी $1 की भाई। मतलब इसको अगर मैं मतलब बीच में करता रहता हूँ इसे कन्वर्ट, $1 मतलब कन्वर्ट करोगे इंडियन के अंदर तो भाई 85 रुपीज़ की एक प्लेन रोटी। नहीं पागल हूँ, मतलब ये करना नहीं चाहिए बट फिर भी अभी धीरे धीरे करके आएगी ना तो ये करता हूँ बीच में। भैया ने सुन लिया मुझे हिंदी बोलते हुए, नमस्ते पूछते, मैं ठीक हूँ। मेरे से पूछते कहाँ से है, मैंने बताया गुड़गांव से। आप कहाँ से हो भैया? मैं गुजरात पोरबंदर से हूँ। अरे वाह, तभी मोदी जी के नाम का रेस्टोरेंट। हाँ मेरे बहुत बड़े फैन हैं मोदी जी के, उनके नाम पे मशहूर है। अरे ये पूरे कंबोडिया में प्योर वेजिटेरियन एक ही रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट पूरे कंबोडिया के अंदर कंबोडिया। बताओ, पूरे कंबोडिया के अंदर एक ही रेस्टोरेंट है जो कि भैया ने खोल रखा है, वो भी हमारे मोदी जी के नाम पे। ये लो भाई नहीं आ गई वेज देसी हाक्का नूडल्स जो कि हर इंडियन को पसंद है। यहाँ के हिसाब वाली तो नहीं पसंद में आएगी भाई आपको। मुझे बोला भी गया था कि खुला हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन मैंने चेक करा तब भी उधर लिखा हुआ था खुला हुआ कोई नहीं है। बट असलियत में ग्राउंड लेवल पे मैंने बताया ना आपको, आगे पता चलता है कि कितनी दिक्कत है। तो इधर अभी भी वॉर लाइक सिचुएशन हो रखी है, इनका झगड़ा चल ही रहा है थाईलैंड और कम्बोडिया का। मेरे हॉस्टल के अंदर मेरा रूम तो चलो डॉम जो है वो भरा हुआ था, लेकिन बाकी इतना शोर शराबा और वैसे वाला वो सब नहीं था। वो इसीलिए ही है कि इनके जो वॉर चल रही है दोनों के बीच में थाईलैंड और कम्बोडिया की, वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रखी है। और जुलाई के अंदर तो इनकी मतलब बम फेंकना और ये सब वाला तो बंद करा दिया, लेकिन फिर भी जो ऑफिशियल्स हैं सारे के सारे बॉर्डर्स बंद कर दिए गए हैं, ये सब है। और इधर भी अगर मैं नॉर्मल लोगों से ही बात करता हूँ
तो जैसे मैं वो बोलते दीज थाई पीपल दे फाइट दे डू दिस दे डू दैट, तो मतलब वही तो किसी भी कंट्री में जाओगे वो तो दूसरी वाली कंट्री को ही ब्लेम करेगा, तो अभी तो ऐसा सही चल रहा है इधर हिसाब। यार एक और चीज़ बताओ मुझे, मैंने ना अभी आपका मेन्यू चेक करा तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया, वो मैंने सोचा आप ही से पूछ रहे थे सीधा। यहाँ पे ये $1 की रोटी क्यों बेचते हो आप? यहाँ पे क्या भैया, जो इंडिया से सामान आता है वो सब महंगा मिलता है। फिर यहाँ का मतलब इंडियन लोगों को वहाँ से यहाँ लाना, काम कराना, वो सब उसका वर्क परमिट, वीजा, ये रेंट पे सब रखना, यहाँ खरीद नहीं सकते, ये सब रेंट पे है, तो वो सब महंगा पड़ता है, तो इसलिए सब डॉलर में यहाँ पर। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो मजाक कर रहा हूँ मैं तो। गाइस यहाँ पे आप अगर इंडियन खाना उम्मीद कर रहे हो कि आपको यहाँ पे आके इंडियन मिल जाएगा आराम से, सिर्फ एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वो भी मोदी जी के नाम से खुला हुआ है, बढ़िया, और वो भी प्योर वेज। मैंने बोला यार खुद ही दिमाग में सोचूंगा 80 रुपये की 85 रुपीज़ की रोटी एक दे रहे हैं, कुछ तो बात होगी रोटी के अंदर, कुछ तो डाला होगा ऐसा। और ऊपर से यहाँ पे जो इन्होंने रेंट पे जो ले रखी है इंडिया, एज अ इंडियन अगर आप यहाँ पे कोई शॉप रेंट पे लोगे तो आपको वही $750 $850 इतना देना पड़ेगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आप लोकल लाइट हो तो जो कि आपको देने पड़ेंगे $250-300 देने पड़ेंगे रेंट महीने का। बड़े ही स्वीट भैया थे, मतलब मैं क्या ही बताऊं। एक तो उनके साथ बात करके इतना मज़ा आया कि थोड़े 2-3 दिन से मैंने हिंदी नहीं बोली थी ढंग से, हिंदी में बात करने को मिल गई। और ऊपर से उन्होंने $1 नहीं लिया, मैं बार बार उन्हें बोले जा रहा प्लीज़ एक पैसे ले लो पैसे ले लो, वो कहते नहीं पहली बार आए हो, मैं बिल्कुल पैसे नहीं लूँगा, अगली बार आओगे तो मैं सोचूंगा। मैंने बोला तब भी सोचूंगा बोल रहे हैं। हे खुद बताओ, ये पूरी की पूरी मार्केट देखो, ओ कौन, ये देखो सारे आर्ट एंड वर्क बना रखे हैं, सब कर रखा है। ये पूरी जो जगह ही है वो टूरिज़्म पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और ये वॉर लाइक सिचुएशन के चक्कर में बताओ मेन जो नॉर्मल बंदा है वो कैसे करेगा। अब एक कोई भी पूरी आपको ये शॉप दिखा दी, यहाँ पे ये शॉप देखोगे, इस शॉप के अंदर भी कोई भी नहीं है। आगे चलोगे तो मतलब आप सोचो, लड़ाई तो कर लेते हैं दोनों के दोनों कंट्री, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के अंदर भी यही होता है, और इधर कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड के अंदर भी यही हो रहा है। मेन जो आदमी है जो यहाँ पे वेट करता है कि भाई साल में 2 महीने होंगे जो सीज़न होता होगा, उधर से दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं, वो आके यहाँ पे खर्च करेंगे, इनके पास इनकी जेब में पैसे आएंगे, सब कुछ रह जाता है धरा का धरा, कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो अभी ग्राउंड लेवल के ऊपर जो मैं कंबोडिया की बात करूँगा तो यहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी कम हो रखा है, वो भी ऑन सीज़न के टाइम पे। देखो इन्होंने अच्छी तरह कितनी मेहनत से कपड़े बनाए होंगे, कितनी मेहनत से हैंडमेड ये पैंट्स बनाई होंगी, हैट्स बनाई होंगी, ये टी शर्ट्स बनाई होंगी, कुछ भी बनाएंगे। हेलो, तो अब कुछ बिकेगा नहीं क्योंकि लोग इतने कम हैं। आप मेरे सामने देखो, चलते हुए भी मैं अगर आपको दिखाऊंगा, गिने चुने लोग दिखेंगे, वो भी यहाँ के लोकलाइट लोग हैं। एज एक्सपेक्टेड गाइस बारिश स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए मैं हॉस्टल आया था कि मैं रेनकोट ले लूँ। रेनकोट ले लिया गया है, और अब मेरा प्लान है कि यहाँ पे ना 50 किलोमीटर दूर एक कैंपोंग फ्लूक फ्लोटिंग मार्केट है, तो वहाँ पे जो लोग हैं ना वो बड़े ही अलग तरीके से रहते हैं। उन्होंने अपने घर जो बना रखे हैं वो इस तरीके से ऐसे स्टिल्ट हाउस टाइप बना रखे हैं कि अगर बारिश ज़्यादा होती है और पानी का लेवल राइज हो जाता है तो उनको दिक्कत ना हो। और वैसी ही जगह के ऊपर उधर उन्होंने स्कूल खोल रखे हैं, और बच्चे आपको देखने को मिलेंगे कि बोट के ऊपर खेल रहे होते हैं, तो वो सब तो जाके पता चलेगा। इसलिए मैं अभी आया हूँ, और यहाँ पे ऐसे बाइक्स एंड ऑल रेंट पे मिल जाती है, तो अभी मैं आसपास जाके बाइक कितने की मिलती है वो बाइक रेंट पे लेता हूँ। हाय, आई वांट रेंट अ स्कूटी When? टुडे, लाइक राइट नाउ। When you come back? I go to the floating market and then I'll come back. Oh, only today, right? Yeah. Yeah, only today, that's okay. But tomorrow we are full. ये आपको स्कूटी मिल जाती है, ये सुबह सुबह अगर आप ले लोगे तो $10 की पड़ेगी, और मैंने अगर अभी थोड़े दोपहर के टाइम पे ले रहा हूँ तो इन्होंने मुझे थोड़ा डिस्काउंट देके $6 की दे रहे हैं, लेकिन एक ही शर्त पे कि मुझे वापस आके इन्हें रात तक देनी पड़ेगी, क्योंकि कल ये सारी की सारी बुकड है ऑलरेडी। तो मतलब यहाँ पे भी आप अगर स्कूटी लोगे तो पहले से ही आप एक दिन पहले बुक करके चलना। आस्किंग You look so handsome and have the white skin. I have white skin. Yeah, not look like Indian. I don't look like Indian. Yeah, for sure. But my accent is like Indian only. I speak like a Indian guy. Don't you think? You look handsome and have a white skin. That's why I
cannot believe. So what do you think where I'm from? Like France or something else? France or something Yeah, else? First time that I see the India white skin like you. Normally I saw almost the black skin. Almost black skin. Those are Yes. brown skin, not the black Yeah, skin. brown and black. Oh yeah, brown, not black. But Okay, but you look very white. But see, You look so good looking. थैंक यू सो मच। भाई इनको लग रहा हूँ कि मैं इंडियन हूँ ही नहीं, बट होता है कभी कभी, ये मात खा जाते हैं। जब तक मैं मुंह नहीं खोलता तब तक इन्हें पता नहीं चलता है कि मैं इंडियन हूँ, विच इज़ गुड। मैंने ना साइड में एक्टिवा लगा ली, क्योंकि मैंने सोचा भाई कि रेनकोट पहन ही लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर इनकी जो एक्टिवा और ये जो बाइक चल रही है ना, अब बारिश और हो रही है, और इनके ना जो पीछे अभी इसके अंदर तो जैसे मडगार्ड लगा हुआ है, बाकियों के अंदर ना मडगार्ड नहीं लगा हुआ, तो फिर जैसे जैसे तेज़ भगाते हैं वो कीचड़ उड़ती ही आती है। अभी देखो मेरे कपड़े दिखाता हूँ मैं, ये सारे कीचड़ कीचड़ वाले कर दिए हैं। देखो ये आगे से एक्टिवा वो भगाते हैं और मेरे ऊपर सारी कीचड़ आ जाती है, तो इससे बेटर है मैं भाई रेनकोट ही पहन लेता हूँ, ताकि बारिश से भी बच जाऊँगा और ये जो कीचड़ से कपड़े गंदे हो रहे हैं उससे भी बच जाऊँगा। यहाँ पे ना एवरेज लोगों की हाइट कम है, तो ये मेरे ना पैर पूरे नहीं आ रहे हैं, मुझे ऐसे थोड़ा पीछे बैठ के ऐसे पैर रखने पड़ रहे हैं, तब जाके एक्टिवा मैं चला पा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे तो बिल्कुल ही टकरते रहते हैं। एक ब्रेकर आता है इधर मेरे पैर पे लगती है। एक्टिवा चला रहा है, साइड में ना आगे मुझे 2-3 जगहों पे दिखा ये सब था, मैंने बोला है क्या, देखा तो ये हनी है, इसके अंदर से ना आप ये खुद दे सकते हो, और ये बिल्कुल अभी फ्रेश काट के लाए हैं। देखो इसमें से ऐसे थोड़ा सा पीस ले लो, तो काट ना जाए मुझे इसको। नाइस भाई, पेट्रोल ख़त्म हो गया था इसमें, अभी पेट्रोल डलवाया बीच रास्ते में, अभी इधर बंद हो गई थी, ये तो मेरा लक था कि इधर आ गया। ये देखो 4000 रियल के अंदर 3 डंडे आ गए। नहीं, मैं आपको बताता है यहाँ पे पेट्रोल का क्या रेट चल रहा है, लेकिन वो कैसे बताऊँ ये समझ में नहीं आ रहा था। इसको मैं बोले जा रहा कि भाई 1 लीटर डाल दे, 1 लीटर डाल दे, समझा ही नहीं। मैंने बोला $1, तब जाके वो समझा। $1 दे सकते हो आप हर जगह पे, या तो आप 4000 कंबोडियन रियल दे सकते हो। पूरा धंधा बना रखा है इसका। यहाँ पे ना ऐसे ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से आप कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हो, आप अपनी बोट हायर कर सकते हो। मैं जैसे अकेला आया हूँ, तो ये मुझे तो भाई कह रहे हैं $30, $35, और ये 1-2 चीज़ें दिखाएंगे मुझे इसमें से, जो कि सही नहीं है भाई। $35 अगर कोई अकेला यहाँ पे आ रहा है तो वो देगा किस चीज़ के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो बोट पे आपको लेके जाएंगे, एक यहाँ पे सनसेट दिखा देंगे, या तो ये यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो उनके घर जो होते हैं, जो ये लोग रहते हैं किस तरीके से बनाया वो दिखा देंगे, और ऐसे ऐसी बोट पे लेके चले जाएंगे। हॉस्टल हो गया या आपका कोई होटल हो गया, उधर से आपको टूर होंगे वो आप वहीं पर ही बुक कर सकते हो, जो कि आपको पड़ेंगे $18, $22। लेकिन अगर आप अकेले आ रहे हो तो फिर आपको लूट लेंगे भाई अच्छे से। तो मैं इसीलिए वो नहीं कर पाया था, क्योंकि ये आपको भी अपने हॉस्टल में या होटल में एक दिन पहले बताना होता है, और एक तो सुबह लेके जाते हैं 8:30 बजे या कुछ, या तो आपको दोपहर में लेके जाएंगे 2:30 से लेके 7:30 तक आपको ड्रॉप कर देंगे। तो मुझे तो जैसे अकेले ऐसे सब कुछ निकल जाओ बस कहीं पर ही, ऐसे वाली वाइब लेना ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैं खुद ही मैंने एक्टिवा ली ये वाली। ये $35 काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर अगर आपको ये एक्सपीरियंस लेना है तो सोच समझ के लेना, क्योंकि इधर आके आप लोगे तो ये बेवजह आपको लूट लेंगे। वो एक्टिवा वाली भी दीदी भी मस्त है भाई। मुझे ये वाला हेलमेट पकड़वाया है जिसके ऊपर कोई शीशा नहीं है, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं पता नहीं आंखें बंद करके जैसे तैसे आया हूँ। और अब देखो मैंने ऐसे ही एक खोल के देखा, रखता हूँ, ये देखो भाई ये अंदर रखा ही हुआ था इतनी देर से, तो मैं इतनी टेंशन में क्यों कर रहा था। मैंने सामने जो रोड देख रहे हो ना, इधर से आया था, और ये मैंने एक्टिवा इधर पार्क करी है। गूगल मैप से लोकेशन दिखा रहा था कि ये रोड से आप सीधा सीधा जाके आगे जा सकते हो उधर तक, पर इधर पूरा का पूरा पानी भर जाता है जब वो होती है, क्या बोलते हैं, बारिश हो जाती है। तो अगर इधर बारिश नहीं होती तो ये जो रास्ता जा रहा है, आप इधर से देखोगे ना, ये आगे यहाँ तक रास्ता है, और फिर अब मुझे अगर आगे जाना है, वो जो मार्केट है और वो सब है, देखो ये जा रही है ऐसे। ये टूर वाली बोट होती हैं जो आपको मिल जाएंगी, इससे आप जा सकते हो, और 2-4 जगह पे ले जाएंगे आपको अंदर ही अंदर। लेकिन इसका फ़ायदा ये तब है जब आप
उधर से ही बुक करके आओ। और मैं अगर इधर आया हूँ तो मेरे से तो ये सीधा $35 मांग रहे हैं, जो कि सही नहीं है भाई। मैंने इस भाई से बात करी है, ये वाले भैया से, हेलो, तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई मेरे से $20 या कुछ देंगे और ये मुझे लेके जाएंगे। लेकिन अब ये नहीं बता पा रहे हैं कि लेके कहाँ जाएंगे, क्योंकि आगे 2-4 जगहें हैं। एक तो जैसे पूरी फ्लोटिंग मार्केट हो गई, दूसरी हो गई एक इधर जो इन्होंने घर बना रखे हैं ना स्लांटिंग के ऊपर, ऐसे बेसिकली डंडों के ऊपर खड़ा कर रखा है अपना घर, ताकि पानी का वाटर लेवल जैसे ही बढ़ेगा वो ऊपर रह पाएंगे। तो जैसी कंडीशंस है उसके हिसाब से लोग यहाँ पे जैसे रहते हैं, वो सब प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको उधर जाके देखने को मिलेगा। भाई मैं पास की मार्केट में आया, मुझे देखो ये कितनी यूनिक सी चीज़ लगी। आर दिस ओरिजिनल रियल रियल दिस इज रियल क्रोकोडाइल फेस भाई साहब, बिल्कुल ओरिजिनल है भाई, क्रेजी। अरे भाई इसकी तो आंखें भी है। क्रेजी भाई, क्या क्या लेते हैं लोग। व्हाट्स द प्राइस दिस वन? $50 भाई, $15 $15 का भाई आप क्रोकोडाइल का फेस लेके जा सकते हो घर पे। बताओ, यहाँ पे इतने सारे क्रोकोडाइल्स हैं, आगे जाओगे तो क्रेजी नहीं है? देखना क्या क्या यूनिक चीज़ें मिलती हैं भाई अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। इतना बड़ा जो फेस देख रहे हो इसका कितना बड़ा है, ये देखो मेरा हाथ इतना बड़ा है, इसका आप 2 गुना कर दोगे तब जाके भी पूरा नहीं पड़ता है। देखो उसका अभी भी पीछे तक जा रहे हैं। ये देखो बच्चे भी यहाँ पे ऐसे खेल रहे हैं, इनके पास और क्रिकेट खेलने के लिए तो कुछ है नहीं, तो ये क्या करते हैं, अभी मैंने देखा था इस बोर्ड से, ये सामने बोर्ड देख रहे हो, इस बोर्ड से उस बोर्ड पे कूदा, फिर आगे वाली बोर्ड से भगता हुआ गया उस बोर्ड पे कूदा। और पानी में तो कूद नहीं सकते क्योंकि मैंने आपको दिखाया भाई, इतने क्रेजी चीज़ें हैं ना यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतने छोटे छोटे, वो बड़े तो क्रोकोडाइल थे, अब ये देखो ये इतने छोटे छोटे क्रोकोडाइल का भी मिल रहे हैं। देखो ये कितने का, $5 का है, छोटा सा क्रोकोडाइल का आप फेस लेके जा सकते हो। बच्चों को भी मार देते हैं, क्या करते हैं ये देखो, नमस्ते भाई। आगे मैं अगर लेके गया आपको तो ये क्रोकोडाइल मीट जो है उसको भी वो पका के बारबेक्यू कर रहे हैं, और उसके ऊपर ऐसे बारबेक्यू सॉस और समथिंग ऐसे स्पाइसी सी लगा के वो खिला रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप इधर आओगे कैंपोंग फ्लूक मार्केट के अंदर, इवन तो मैं नहीं गया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे से चार्ज ले रहे थे इधर, लेकिन ये जो आसपास है जो मार्केट है जहाँ से आप जो टिकट बुक कर सकते हो वो सब, उसके आसपास भी सेम मार्केट है जो अंदर जाके आपको मिलेगी। मेन जो है आपको कल्चर एक्सपीरियंस करना है अगर कंबोडिया का, वो आपको यहाँ पर भी हो जाएगा। बस आप इधर आओ, लोकलाइट्स लोगों से बात करो और यू विल गेट टू नो अबाउट देम। व्हाट इज दिस? दिस इज डक बेच रहे हैं, क्रोकोडाइल बेच रहे हैं, कोकोनट बेच रहे हैं, क्रेजी। बेचारी डर के भाग रही है कहीं इनका भी नंबर ना लग जाए आज। व्हाट इज दिस? अरे भाई बड़ी गंदी स्मेल है इसकी तो। ये फिश हो गई, ये फ्रॉग है आई गेस, हाँ ये मैंने वीडियो में देखा था, ये फ्रॉग है, ये पता नहीं क्या है भाई। अलग अलग टाइप की चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पे। तो गाइस अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ ना, इतना सुंदर व्यू है ना, इतना सुंदर व्यू है, आप बोलोगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ। जस्ट लुक, आपको लग रहा होगा मैं सिर्फ आपको यही दिखा रहा हूँ। जस्ट लुक, कैन यू सी इट? अभी तो सिर्फ एक दिख रहा था, अब देखो 2 हो गए हैं, एक येरा। माय गॉड, क्या सुंदर जगह है गाइस। मैं कह रहा हूँ आपको कंबोडिया इतना अंडररेटेड है। थोड़ा दिक्कत वाला हो सकता है, मतलब मेरे लिए तो नहीं हुआ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि सम रीज़न से आपको वीज़ा एंट्री नहीं देते हैं, तो कोई ना कोई तो बात होगी। लेकिन यहाँ पर आना वर्थ इट है, इस व्यू के लिए तो बिल्कुल आना वर्थ इट है। इस भयंकर बारिश को पार करते हुए अब मैं अपने हॉस्टल के लिए निकल चुका हूँ, और आधे ज़्यादा रास्ता हो भी चुका है, अंधेरा हो चुका है आप देख सकते हो। तो अभी बीच में एक स्टॉप लिया है मैंने, यहाँ पे तो चलो नॉनवेज खाने का ऑप्शन है, मैंने नारियल पानी ले लिया था। हाउ मच फॉर वन? 3000, ओके, 3000 रियल होगा, मतलब $1 से भी कम में आपको नारियल पानी मिल जाएगा। और इसका साइज़ भी देखोगे ना, ये देखो
इतना बड़ा साइज़ है, अभी वो हाथ में पकड़ाएगी ना आपको, देखे तो। मैंने ये नारियल उठा के ना पीने की कोशिश करी, लेकिन ये जेन्युइनली काफ़ी भारी है और काफ़ी बड़ा है। मतलब ये 3 किलो का तो आराम से होगा, 3 से भी ऊपर हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं है। बताओ, $1 से भी कम में इतना बड़ा नारियल, उसके अंदर भी वो मीट भी है, मतलब मलाई भी है। मतलब कि काफ़ी सस्ती कंट्री है अभी तक मैं जितना इसको एक्सपीरियंस कर पाया हूँ। और आपको अभी आवाज़ काफ़ी आ रही होगी पीछे शोर की और ये सब की, क्योंकि पीछे से रोड जा रही है। और रीज़न ये है क्योंकि मैंने माइक नहीं लगा रखा है। माइक मेरे दोनों के दोनों हो चुके हैं गीले, क्योंकि बारिश बड़ी तेज़ की हो गई थी और मेरे जेब के अंदर थे वो माइक। और इसलिए अब मैं हॉस्टल जाऊँगा जल्दी से और उसको सुखाने के लिए रखूँगा। वो ख़राब हो गए तो फिर दिक्कत है, अच्छा खासा खर्चा बैठ जाएगा फिर तो।